Assalamu alaikum. Welcome back, students, to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. जैसे कि आपको पता है हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसका पहला लेक्चर बच्चों मैंने आपको दिया है जिसमें हमने डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए हैं। तो आज इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है बच्चों वो है प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब है कि हम वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट्स को कैसे कंजर्व करते हैं, तो जब हम फॉरेस्ट्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्स को हम बच्चों यानी कि प्लांट ट्रीज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है। और वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ हम कैसे इसको बच्चों कंजर्व कर सकते हैं। जो वाइल्ड लाइफ हम बच्चों इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, हमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश करने हैं और उन्हीं के अंदर इनको कंजर्व किया जाता है। और वो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है ना, उसमें से पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको बच्चों हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे और साथ साथ बच्चों हमें एक और प्रोटेक्टेड एरिया जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो डिस्कस करेंगे। तो जुड़ के रहिए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व के साथ। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता क्या है, गौर से सुनिएगा बच्चा। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, सुनिएगा मैं आपको बच्चों क्या बोल रहा हूं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है ये वो लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है जिसको बनाया जाता है, जिसको क्रिएट किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। यानी कि उस एरिया में जहां पे ये बायोस्फीयर होती हैं, जो लोग वहां पे बच्चों होते हैं उस एरिया के लोग हैं, उनका ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल जो होता है, ठीक है ना, उसको भी बच्चों क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ऐसे लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया को, ठीक है ना, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द लोकल पीपल इन दैट एरिया। जो उस एरिया में बच्चों लोग रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, ट्राइबल जिनको हम बोलते हैं, उनको बच्चों क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हैं। ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर बच्चों मैं आपको बोलूंगी तो किसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपने क्या याद रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है जिसको क्या किया जाता है, मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ लोकल पीपल इन दैट एरिया। इससे बच्चों हमें एक और बात यहां से ये पता चलती है, यानी कि इसका एक स्पेशल फीचर ये है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, वो ये है कि ये जो लोकल पीपल होते हैं, ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बोलूंगा किसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर, ये बच्चों लार्ज एरिया ऑफ लैंड meant for the protection of या for the conservation of, for the conservation of वाइल्ड लाइफ। किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, साथ साथ बच्चों बायोडाइवर्सिटी के लिए, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, एंड द ट्रेडिशनल lifestyle of local people, of ट्राइबल्स बताओ या बच्चे आ बताओ लोकल पीपल, ठीक है ना। इस लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया को क्या हम बोलते हैं, इसी को बच्चों हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बोला कि इसमें ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल्स क्या होते हैं, ट्राइबल्स इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी कि बायोस्फीयर के
इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ये बच्चे इसका एक स्पेशल फीचर है। क्या है? एक स्पेशल फीचर है। इसके बाद जब हम बच्चों देखते हैं ना कि एक बायोस्फीयर रिजर्व को, इस बायोस्फीयर रिजर्व के यानी कि इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग जोनों में। कितने जोनों में? देखिए 3 जोनों में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो वही जोनों बच्चों हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जोन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो फर्स्ट वन है इसको बच्चों हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। उस जोन को हम बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन बोलते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। कोर जोन क्या है? कोर जोन आप बच्चों याद रखिए, समझो कि बच्चों यहां पे क्या है, ये समझो कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। ये इसका बच्चों क्या है? ये इसका एक जोन है, ये बच्चों इसका दूसरा जोन है, ठीक है ना। और ये इसको बच्चों यहां पे क्या है? ये इसका तीसरा जोन है। क्या है? ये इसका तीसरा जोन है। सुनिएगा, ये जो इस पार्ट की मैं जो बात करूं कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट बच्चों सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। क्या है? ये इनर मोस्ट पार्ट है। इसी इनर पार्ट को मैं बोल रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन कौन सा पार्ट है? कोर जोन बच्चों इनर मोस्ट पार्ट है। क्या है? इनर मोस्ट पार्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व का, यानी कि जो जोन इनर मोस्ट होता है उसी जोन को हम बोलते हैं कोर जोन। याद रखेगा, ये जो कोर जोन होता है ना, इसके अंदर बच्चों कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं। यानी कि बायोस्फीयर का ये वाला जोन जो बच्चा है, ठीक है ना, ये जो ये वाला जोन है जिसको मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं कोर जोन, ये कोर जोन किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए होती है। इसके अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। इसके बाद ये जो बच्चों दूसरा, ये जो दूसरा जोन है, ठीक है ना, ये जो दूसरा जोन यहां पे इसकी मैं बात कर रहा हूं, दूसरा जोन इस बायोस्फीयर रिजर्व का, इस जोन को बच्चों हम बोलते हैं क्या? यानी कि जो मिडल जोन है। क्या है? जो मिडल जोन है इसका, इस मिडल जोन को मैं बोल रहा हूं कि इस मिडल जोन, ठीक है ना, याद रखिए बच्चा, इसको हम बोलते हैं बफर जोन। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व का जो मिडल जोन है इसको हम बच्चों बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बफर जोन। सुनेगा, इस बफर जोन के अंदर, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज इसके अंदर अलाउड है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, इसके अंदर बच्चों रिसर्च अलाउड है, रिसर्च बच्चों अलाउड है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बच्चों अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में या टूरिज्म, ठीक है ना, यहां पे मैं आपको कहूंगा जो टूरिज्म बच्चों होता है, टूरिज्म इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अलाउड है। यही कुछ ह्यूमन यानी कि कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज किसके अंदर अलाउड होते हैं? जो बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन होता है। कौन सा जोन होता है? जो इसका बफर जोन होता है ना, उसके अंदर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि बच्चों रिसर्च है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बच्चों आप जानना चाहते हो, वो आपके पास, ठीक है ना, वो अलाउड है। या मैं आपको बोल रहा हूं कि टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म इसके अंदर अलाउड है। लेकिन अगर बच्चों टूरिस्ट होते हैं ना, टूरिस्ट इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कहां तक जा सकते हैं? इसके यानी कि ये जो जोन है ना, बफर जोन जो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो बफर जोन होता है इसके अंदर अलाउड होता है। और जो लास्ट वाला बच्चों इसका जोन यानी कि जो बाहर वाला जोन, आउटर मोस्ट, इस जोन को हम क्या बोलते हैं? इस जोन को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। गौर से सुनिएगा, इस ट्रांजिशन जोन में क्या है? जो आपको मैंने अभी बोला है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बच्चों बोला कि क्या, यानी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बच्चों बोला कि ये जो ट्राइबल्स है, क्या ये जो यहाँ पे ट्राइबल्स की मैंने बात की कि लोकल पीपल, वो किस जोन के अंदर रहते हैं? इसी ट्रांजिशन जोन के अंदर। समझ में आपको? यानी कि जो आउटर मोस्ट जोन है, यहां पे बच्चा आप लिखोगे जो तीसरी, यानी कि जो तीसरा जोन है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, वो क्या है? इसको तीसरे जोन को हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन।
क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। और ये जो ट्रांजिशन जोन होती है इसी को हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्या, आउटर मोस्ट जोन होती है। इसके अंदर मैंने बोला क्या, यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं, क्या ये जो बच्चों क्या होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं ना। ट्राइबल्स किसके अंदर रहते हैं, ट्राइबल्स बच्चों इसी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, इसी ट्रांजिशन जोन के अंदर रहते हैं ट्राइबल्स। और साथ साथ बच्चों आप याद रखिएगा, यानी कि इसका मतलब है कि इस वाले बाहर वाले जोन में, ठीक है ना, किस बाहर वाले जोन में, ट्रांजिशन जोन में, इसके अंदर एक तो ये जो क्या नाम है इसका, लोकल पीपल ट्राइबल्स, वो बच्चों इसके अंदर रहते हैं। और कल्टीवेशन यानी कि सेटलमेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है ना, सेटलमेंट्स आप कह सकते हैं। आप बच्चों कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी किसके अंदर की जाती हैं इस ट्रांजिशन जोन के अंदर। ये थे बच्चों 3 जोन बायोस्फीयर रिजर्व के। पहला जोन जिसके बारे में मैंने बात की है कोर जोन, इसको बच्चे बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बच्चों इसके अंदर अलाउड नहीं है, या टूरिस्ट बच्चों इस जोन के अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। बफर जोन जो कोर जोन को सराउंड करता है, यानी कि मिडल जोन, मैंने बोला कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड ह्यूमन लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड होते हैं, जैसे कि रिसर्च मैंने आपको बोला है, टूरिज्म के बारे में मैंने आपको बोला है। और जो सबसे यानी कि आउटर मोस्ट जोन है ना, जिसको बच्चों हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, इसके अंदर सेटलमेंट्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अलाउड है। और जो ट्राइबल्स होते हैं या जो लोकल पीपल होते हैं वो इसी के अंदर, यानी कि इसी जोन के अंदर बच्चों रहते हैं। साथ साथ याद रखेगा बच्चों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों ये इतना बड़ा एरिया तक होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इतना बच्चों प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। कहने का मेरा मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व इतना एरिया, यानी कि इतना प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है ना, इतनी बच्चे इसका साइज होता है। इसके अंदर और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि इसके अंदर बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इसी के अंदर कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं। याद रखिएगा हिंदुस्तान में बच्चों ऐसे ही 14, ठीक है ना, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। कितने, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा हिंदुस्तान में क्या है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। याद रखेगा, जैसे कि एक का बच्चों हम यहां पे नाम देंगे, एक का बच्चों नाम है कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व, कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तरीके से बच्चों एक और है, ठीक है ना, जिसका नाम है काजीरंगा, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। एक और बच्चों है जिसका नाम है बच्चों पचमाही। क्या है, पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व, पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ क्या है, ये कुछ बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि ये कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों, ये कहां पे है, ये बच्चों आसाम में है। क्या है, ये बच्चों आसाम में है। और काजीरंगा, क्या नाम है इसका, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये कहां पे है, ये बच्चों एमपी में है। कहां पे है, एमपी में है। और पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये भी कहां पे है, ये भी क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। अगर बच्चों हम बात करेंगे यहां पे, अगर यहां पे हम बात करेंगे बच्चों इस पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है ना, पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने बच्चों आपको बायोस्फीयर रिजर्व इतनी बड़ी होती हैं, इसके अंदर प्रोटेक्टेड और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इसी के अंदर नेशनल पार्क्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे ना इस पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व की, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे क्या डाइवर्सिटी, किस किस्म की बायोडाइवर्सिटी इसके अंदर पाई जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों यहां पे बात करूंगा, ये जो पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जो बायोडायवर्सिटी इसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, इस पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वो बच्चों कुछ यूनिक है।
इसका मतलब जो प्लांट्स, जो एनिमल्स इस पचमाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं ना, वो बच्चों सिमिलर होते हैं जो कहां पे पाए जाते हैं, अपर, जो बच्चों पाए जाते हैं अपर हिमालयन पीक्स में। किसके अंदर? अपर हिमालयन पीक्स के अंदर होते हैं। इसका मतलब यह है जो बायोडायवर्सिटी हिमालयन, अपर हिमालयन पीक्स में पाई जाती है, और साथ साथ बच्चों मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोअर, ठीक है ना, जो लोअर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो लोअर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, जो बायोडायवर्सिटी, जो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में पाई जाते हैं ना, वो सिमिलर टू पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं। इसका मतलब जो बायोडायवर्सिटी अपर हिमालयन पीक्स में पाई जाती है, जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, वो कहां पे पाई जाती है बच्चों? वो पाई जाती हैं पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और ये जो पचमाही बायोस्फीयर है, इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बच्चों, जो मैंने आपको अभी बोला कि ये इतने बड़े, देखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व, ये इतने बड़े बच्चों होते हैं, इनका साइज इतना होता है, इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं और अदर प्रोटेक्टेड एरियाज होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इस पचमाही बायोस्फीयर के अंदर, पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्या है? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और इसके अंदर बच्चों क्या है? इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है। क्या है? इसके अंदर बच्चों एक नेशनल पार्क है। कहने का मेरा मतलब है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और एक नेशनल पार्क है। इनकी में बच्चों जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इनके अंदर पाई जाते हैं, कोई क्या नाम है इसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक वाइल्ड लाइफ यानी कि दोनों में से एक का नाम है बोरी सेंचुरी, एक का नाम क्या है बच्चों? याद रखेगा, बोरी सेंचुरी है, और दूसरे का नाम है बच्चों पचमाही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरे का नाम क्या है? पचमाही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके अंदर होती हैं? ये पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होते हैं। और मैंने आपको बच्चों बोला कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का बच्चों नाम क्या है? उस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा, सतपुरा नेशनल पार्क। क्या? सतपुरा नेशनल पार्क। याद रखेगा बच्चा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जो पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है ना, उसका बच्चों नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और इसके अंदर बच्चों एक रिजर्वर भी है, ठीक है ना। पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व में एक रिजर्वर भी है। उस रिजर्वर का बच्चों नाम है तवा रिजर्वर। क्या नाम है? तवा रिजर्वर। गौर से सुनिएगा। तो नक्शल में हमने बच्चों क्या देखा है? बायोस्फीयर रिजर्व है जो है, बायोस्फीयर रिजर्व ये वो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होती है जिसको क्रिएट किया जाता है, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, biodiversity and the traditional lifestyle of the local people in that area, इन दैट एरिया। और इसके बाद बच्चों हमने देखे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होती है ना, इसके 3 जोन्स होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। इसके बाद मैंने बोला कि बच्चों इसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि हमने बच्चों यहाँ पे बात की है किसकी? यहाँ पे हमने बात की है पचमाही बायोस्फीयर रिजर्व की। मैंने बोला कि इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ठीक है ना। एक का बच्चों नाम है बोरी सेंचुरी, ठीक है ना, और दूसरे का नाम है पचमाही सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क। एक और रिजर्वर भी है, जिस रिजर्वर का बच्चों नाम है तवा रिजर्वर। क्या नाम है? तवा रिजर्वर। अब हम बच्चों बात अब करेंगे यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ,
पहली इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये हेल्प करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि इस एरिया के उस एरिया के बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कंजर्व, ठीक है ना, उनकी कंजर्वेशन, प्लस ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द, ठीक है ना, इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बच्चों मेंटेन करना, ये किसका काम होता है, ये बच्चों काम होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। समझ में बच्चों आपको आ रहा है, ठीक है ना, ये थे हमारे पास क्या, ये थे हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, जिसमें हमने बच्चों डिस्कस किया कि कितने इसके जोन्स होते हैं, और मैंने आपके साथ एक क्या नाम इसका, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बच्चों क्या किया, डिस्कस किया। अब इसके बाद जो दूसरा क्या नाम है इसका, जो बच्चों ये प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास है, वो है क्या, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनेगा मेरे बात बच्चों गौर से, सेंचुरी जो होती है, सेंचुरी का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ सेफ्टी, यानी कि जहां पे, यानी कि वो जगह जहां पे कोई चीज क्या रहता है, सेफ रहता है। इसका मतलब जब हम बात करते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वो जगह जहां पे वाइल्ड एनिमल्स, जहां पे वाइल्ड प्लांट्स बच्चों रिमेन सेफ, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ये भी बच्चों एक प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है। क्या होता है, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है, जिसको क्रिएट किया जाता है, क्या किया जाता है, जिसको क्रिएट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चों मैं आपको कहूंगा फॉरेस्ट होते हैं, क्या, फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट्स आपको पता है कि ये नेचुरल हैबिटेट होता है। जब हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ को बच्चों ऐसे इन्हीं नेचुरल हैबिटेट्स में कंजर्व करेंगे, ठीक है ना, जिस प्रोटेक्टेड एरिया में, लेकिन जिसमें कोई भी हंटिंग अलाउ नहीं होती है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को जिसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट्स इन विच नो हंटिंग इज अलाउड, जिसमें बच्चों हंटिंग अलाउड नहीं होते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बच्चों अगर हम में क्या नाम है इसका, अगर आपको लिखना होगा अपने नोट्स पे बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप क्या लिखोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बच्चे मतलब होता है ये वो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है। क्या होता है, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है, ठीक है ना, जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे किन को प्रोटेक्ट किया जाता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, जिनको क्रिएट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का बच्चा मतलब होता है जहां पे ये रहते हैं, कि नेचुरल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्ट, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को जहां पे बच्चों क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करके रहते, कंजर्व रखते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे सूटेबल क्या करते हैं, लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि इन वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, यानी कि लिविंग कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से बच्चों, यानी कि जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल वहां पे फील करते हैं। और याद रखेगा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों होते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो किलिंग होती है, क्या किलिंग, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पाउचिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम पाउचिंग भी बोलते हैं, पाउचिंग बोलो, या बच्चों कैप्चरिंग ऑफ, क्या है, कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। याद रखिएगा बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स को इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बच्चों ये अलाउड नहीं होता है। क्या करना, यानी कि किलिंग करना या इनको कैप्चर करना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बच्चों अलाउड नहीं होता है। और गौर से सुनेगा, हिंदुस्तान में बच्चों क्या है, हिंदुस्तान में ऐसे ही 500 की मोर देन, क्या, मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है।
क्या हिंदुस्तान में ऐसे ही मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बच्चों। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। गौर से सुनेगा। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के या मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं कहां पे बच्चों? हिंदुस्तान में। हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों अपने अपने क्या के लिए यानी फेमस होती है। क्या होती हैं? फेमस होती है। जैसे कि मैं आपको यहां पे बोलूंगा, अभी मैंने आपको बोला कि बच्चों क्या है कि बोरी सेंचुरी है, यानी कि बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। या मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि क्या नाम है इसका? भारतपुर बर्ड सेंचुरी है। भारतपुर बर्ड सेंचुरी, जैसे कि वो बर्ड्स के लिए मशहूर है, ठीक है ना, जो राजस्थान में है। ऐसे ऐसे बच्चों के जो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है जो हरियाणा में है। कहां पे है? जो हरियाणा में। कहने का मेरा मतलब कि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना अपने अपनी कोई स्पीशीज वहां पे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, जो उसके लिए मशहूर होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि बच्चों आपको भारतपुर बर्ड सेंचुरी, यानी कि वहां पे ज्यादा किनको प्रोटेक्ट है, किनको बच्चों कमजोर किया जाता है? बर्ड्स को किया जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम बच्चों देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड होता है, यानी कि वो लैंड होता है जहां पे हम किन को प्रोटेक्ट करते हैं? वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना, इनके अपने नेचुरल हैबिटेट में। किसमें बच्चों? अपने नेचुरल, यानी कि फॉरेस्ट में। इसका मतलब है कि बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं ना, वो इसके अंदर बच्चों कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि कंफर्टेबल ये क्या करते हैं बच्चों उसमें, यानी कि कंफर्टेबल फील करते हैं। और साथ साथ मैं आपको यहां पे बच्चों बोलूंगा, आपने जू का नाम सुना होगा। जू जू एक्चुअली क्या होता है? यहां पे मैं आपको बच्चों बोलूंगा जू हम किसको बोलते हैं। आपको पता है कि एक्चुअली ये जो जू बच्चों होता है, ये जोलॉजिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। जू, जोलॉजिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क की क्या होती है? ये इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब जू क्या होता है? जू बच्चों ये एक गार्डन होता है, एक लार्ज गार्डन होता है या एक लार्ज पार्क होती है जहां पे जिसमें क्या किया जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड बर्ड्स को कंट्री के मुख्तलिफ पार्ट से लाए जाते हैं या दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट से लाए जाते हैं और इनको किसके अंदर रखा जाता है? उन्हीं को बच्चों केजेस के अंदर रखा जाता है। किनके अंदर? केजेस के अंदर रखा जाता है, एनक्लोजर्स के अंदर रखा जाता है। एनक्लोजर्स के अंदर बच्चों रखा जाता है ताकि, ठीक है ना, ताकि बच्चों लोग आए और इनको क्या करें? इनको देखें। ऐसे गार्डन को, ऐसे क्या नाम है इसका, पार्क को बच्चों हम बोलते हैं जू। जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या, जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड प्लांट्स उनके अंदर पाए जाते हैं ना, जैसे कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनको, इन वाइल्ड बर्ड्स को, ऐसे ही ये जू भी बच्चों इनको क्या करता है? इनको ये क्या नाम है इसका, ये प्रोवाइड करता है। तो कहने का मेरा मतलब है जू का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि बच्चों जू का मतलब होता है ये एक लार्ज गार्डन होता है वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड स्टेट एंड आर केप्ट इन केजेस और एनक्लोजर्स सो दैट द पीपल कैन सी देम। इस ताकि बच्चों लोग इनको क्या करें? लोग इनको बच्चों देख सके, देख पाए, यानी कि वो इनको विजिट करें ताकि बच्चों वो देखें इनको, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जोलॉजिकल बॉर्डर, ठीक है ना, जोलॉजिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क। मगर यहां पे बच्चों एक बात है कि ये जो क्या नाम है इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, क्या, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? इसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो बच्चों क्या होते हैं कि वो बच्चों नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, यानी कि उसके अंदर वो क्या करते हैं? वो कंफर्टेबल फील करते हैं। मगर बच्चों ये तो आर्टिफिशियल होता है, क्या, ये जो जू होता है ना ये आर्टिफिशियल होता है, तो इसकी वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो जू होता है ना इसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं होते हैं।
समझ में आपका होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया है दो प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, ठीक है ना। एक प्रोटेक्टेड एरिया का नाम बच्चों हम आपको मैंने बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व है, और दूसरा बच्चों हमने आज बात की है किसकी, क्या नाम है इसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। और इसके साथ साथ हमने बात आज की है किसके बारे में, जू के बारे में भी हमने बात की। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में, और जो बाकी टॉपिक्स है ना वो भी बच्चों हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम।